हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम आपके और आपके पार्टनर के, आप दोनों के एक दूसरे के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स क्या है वो देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो पहले हम आपकी फीलिंग्स से शुरुआत करेंगे, देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो। डबल टू पोर्टल बुकिंग्स अभी भी शुरू है। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हर चीज आप कर रहे हो, सामने से कोई भी एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, और आप चाहते हो कि सामने से भी एफर्ट्स आए और इक्वल गिव एंड टेक हो, एक मैं जितना कर रही हूँ सामने से भी उतना आए, तो ये रिचुअल आपको ज़रूर एक बार, एक बार मतलब ये एक ही बार होती है, स्पेशल रिचुअल है, फिर से रिपीट नहीं होती है। तो जल्दी बुक कर लो, 2 फरवरी से पहले, 2 फरवरी को रिचुअल करूँगी मैं। और अगर आपको लगता है रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत हैवीनेस हो गई है, तो आप फुल मून रिचुअल करा सकते हो बुक। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके फीलिंग्स, थॉट्स इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या है। आई लुक फॉर यू इन एवरी वन, वॉट मोर। It hit me like a heart attack when you left me. Okay. I'm scared that you will not accept me now. I still remember your fragrance the day we first met. I reread, I reread the words you wrote me. I didn't find you initially attractive. Now I know why I didn't have those feelings for anyone else. And जो bottom of the deck है, it's just hard to forget the past so fast. Okay. तो ये आपकी एनर्जी है, चलो क्लैरिफाई करेंगे। Why is I look for you in everyone. आप क्यों इस पर्सन को सब, हर किसी में ढूंढ रहे हो? अब क्या आप इस पर्सन को सब में ढूंढ रहे हो? कॉन्फिडेंस, ओके। एंड टैरो से भी देख लेते हैं। आई लुक फॉर यू इन एवरीवन, आई लुक फॉर यू इन एवरीवन, ओके। गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है आपको जो प्यार मिला है इस पर्सन से, आपको जो क्वालिटीज इस पर्सन में दिखी है, जो प्यार दिखा है, जो अपनापन, जो जिस जिस कॉन्फिडेंस से और जिस अपनेपन से आप, ये इंसान आपसे प्यार करता था, वो आपको कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको चाहने वाले बहुत है, आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, या जो आपको दे एडमायर यू, या अट्रैक्शन फील करते हैं आपके टूवर्ड्स। लेकिन जो चीज़ इस पर्सन में है ना, वो आपको लगता है वो किसी और में नहीं है। ओके, जिस तरह से प्यार आपको ये करते थे, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस अंदाज से ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे, आपको वो किसी और में नहीं नज़र आता। ओके, तो इसीलिए आप जब इस पर्सन के साथ नहीं होते हो ना, आपके आसपास आप इसी पर्सन को ढूंढ रहे होते हो हर एक इंसान में, क्योंकि आपको लगता है वैसा प्यार मुझे कोई करे, बट वो हो नहीं पाता, वैसा प्यार कोई नहीं करता आपसे। तो आप थोड़ा सा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाता है। ठीक है, इट हिट मी लाइक अ हार्ट अटैक व्हेन यू लेफ्ट मी। देखो क्या है ना, आप आज भी इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, और आपको फील होता है कि, मतलब आपको ये चीज़ पता है कि ये इंसान भी आज भी मुझसे प्यार करता है। आपको इस पर्सन के फीलिंग्स पे, उनके प्यार पे बिल्कुल शक नहीं है। यू नो दैट, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ और ये इंसान मुझसे प्यार करती है। ठीक है, जब इस पर्सन ने आपको प्यार जताना छोड़ दिया, जब अगर इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी है, या आपको प्यार जताना छोड़ दिया, एक्सप्रेस करना छोड़ दिया, आपसे बात करनी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया इस पर्सन ने, तो अब आप बहुत ही हैवी फील कर रहे हो, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो। आपको लिटरली ऐसा फील होने लग गया कि मेरा जी के क्या फ़ायदा, जब मुझे प्यार ही नहीं मिल रहा। जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मुझसे प्यार करता है, मुझे उसका प्यार ही नहीं मिल रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब मेरी खुशी जिस चीज़ से जुड़ी हुई है, जिस इंसान से जुड़ी हुई है, वो मुझे वो चीज़ दे ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब इस ज़िंदगी का? इसीलिए आपको बहुत ही शॉक लगा है अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपको अभी भी बहुत अफ़ेक्ट हो रहा है।
तब मतलब जितना अफेक्ट आपको जब ये गए थे छोड़ के तब हुआ था, उतना ही अफेक्ट आपको आज भी होता है। कितना ही टाइम क्यों ना हुआ, उतना ही फ़र्क आपको आज भी पड़ता है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान अभी वापस ही नहीं आएगा कभी मेरे पास, आपको या मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आपके अंदर थोड़ा-सा ना कॉन्फिडेंस कम हो गया है आपका कि ये इंसान मेरे पास वापस आएगा, हमारा कुछ हो भी पाएगा आगे। आप बहुत लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे हो, मतलब आपको इस पर्सन ने एकदम अकेला कर दिया, ऐसा फ़ील हो रहा है आपको, ठीक है? बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत आइसोलेटेड फ़ील कर रहे हो, बहुत डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हो, बहुत हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हो। आप मतलब बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे हो मुझे, स्पेशली अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट में हो, बिल्कुल भी खुश नहीं हो। चाहे 1 दिन हुआ हो बात ना करके या 10 दिन या 10 साल या 10 महीने, आपको पहले भी उतना ही फ़र्क पड़ता था, आज भी उतना ही फ़र्क पड़ रहा है। ट्रस्ट मी गाइज़, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आपको बहुत फ़र्क पड़ता है इनके आपके लाइफ़ में होने ना होने से या इनके आपसे बात करने ना करने से, ओके? जो पहला दिन था जब आप इनसे मिले थे, आपको वो दिन बहुत अच्छे से याद है, बहुत क्लियरली याद है, ओके? जब भी आप अकेले में बैठते हो, जब भी आपके आस-पास कोई नहीं होता, आप अकेले होते हो ना, और जब आप याद करते हो इस पर्सन को, आपको वो पहला दिन तक याद आता है कि यार पहले दिन हम मिले थे तो ऐसा हुआ था। आपको इनकी खुशबू तक याद है, जब फर्स्ट टाइम आप लोग एक-दूसरे से मिले थे। तो सोचो आप कितना प्यार करते हो इस पर्सन से कि उनकी खुशबू तक आपको याद है, ओके? आपको गाइज़ आप बहुत प्रभावित हो इस पर्सन से, यू आर वेरी अफेक्टेड बाय दिस पर्सन, ठीक है? आपको इनका ऑरा, इनकी पर्सनैलिटी, ये जैसे अपने आप को कैरी करते हैं, जैसे रहते हैं, हर चीज़ आपको बहुत प्रभावित करती है। यू आर वेरी अट्रैक्टेड एंड आपका दिल ले लिया है इस पर्सन ने, ये जो कोई भी इंसान है, ओके? आज भी आप इनके भेजे हुए मैसेजेस बार-बार पढ़ते हो या इनके कुछ भेजे हुए चिट्ठी हो सकती है या मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ भी है, आज आप आज भी पढ़ते हो, ठीक है? आज आपको दिख रहा है कि ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है या बात करना नहीं चाह रहा है, लेकिन एक टाइम था जहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत बातें करते थे एंड वो मैसेजेस आज भी आपके पास है, तो आपका वही एक सहारा है, ठीक है? आप उन मैसेजेस के सहारे जी रहे हो लिटरली। क्या कर सकते हो और क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं है। ओके। आपके पार्टनर लिटरली आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं या अ, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आपसे जैसे होता है ना कि अपनी फीलिंग्स से भागना, अपनी फीलिंग्स सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स ना दिखाना, लिटरली ये पर्सन वो कर रहा है आपके साथ, ठीक है? और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। यू नॉट इन अ स्टेट टू डू एनीथिंग। क्या ही कर सकते हो आप? लिटरली आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि मैं क्या ही कर सकता हूँ या मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है? गाइस मुझे लगता है कि पहले ये पर्सन आपके पीछे पागल थे, बहुत ज़्यादा पागल थे, ठीक है? लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब इनके प्यार में आप पागल हो गए हो। पहले आपके पीछे ये लट्टू थे, अब आप इनके पीछे उतने ही लट्टू हो गए हो, ठीक है? अब आप इन पे स्टक हो गए हो, ना आप इनसे आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप किसी और को वो जगह दे पा रहे हो, ना आप किसी और के बारे में सोच पा रहे हो, ठीक है? मतलब लिटरली आपकी ज़िंदगी इन पे आके रुक गई है, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लगता है कि पहले में भी आप इस पर्सन से भागते थे या इनको आपको अच्छे नहीं लगते थे, इतने अट्रैक्टिव भी नहीं लगते थे। लेकिन वक़्त के साथ आपकी फीलिंग्स बढ़ती गई तो अट्रैक्शन बढ़ता गया और आप स्टक हो गए हो अब इस पर्सन पे, ठीक है? एक वक़्त था जहाँ पे आप हँसते थे लिटरली कि ये इंसान, इसको मैं हाँ बोलूँगी या इसको मैं हाँ बोलूँगा, ठीक है? मतलब उतना आपकी फीलिंग्स डेवलप नहीं थी जितनी आज है, ओके? आपको ना जो फीलिंग्स इस पर्सन के लिए आई है या आ रही है, वो आपको कभी किसी के लिए नहीं आई है। और आज आपको पता चल रहा है क्यों ऐसा हुआ कि किसी के लिए वो फीलिंग्स नहीं आई। क्योंकि आपको जो प्यार इस पर्सन ने दिया है ना, आपको जो फीलिंग इस पर्सन ने दी है, आपको इनका गुस्से से भी प्यार हो गया है। अगर ये गुस्सा भी करते हैं ना आप पे, आपको उससे भी प्यार हो गया है। इतनी गहरी हो गई है आपकी फीलिंग्स, इतनी डीप हो गई है, ओके? आपको इस पर्सन का गुस्सा भी पसंद है, इनकी नाराज़गी भी पसंद है या जो भी ये आपको बोलते हैं, करते हैं, आपको हर चीज़ मतलब किसी चीज़ से आपको दिक्कत ही नहीं है। ये जो बोलते हैं ना उससे आपको प्यार हो जाता है। दैट इज़ मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है गाइज़ आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। सो ये आपकी फीलिंग्स थी। चलो देखते हैं कि
जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसकी आपके लिए क्या फीलिंग है, मतलब उस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस वक्त। चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं या उस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप कर दीजिए। अगर आपके फ़ोन में वो ऑप्शन आया है हाइप का, तो हाइप भी कर दीजिए। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, बताइए उस पर्सन की एनर्जी क्या है। यू वर नॉट लॉयल टू मी, अच्छा, व्हाट मोर। इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट so fast. I see your picture. I still see your pictures. Okay. Your love and energy can heal my heart. I had many heartbreaks since we broke up. Okay. I needed someone that time, so I chose you. What more do we have? It hit me like a heart attack when you left me. Oh my god, ये एनर्जी तो आप दोनों की सेम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई लुक फॉर यू इन एवरीवन, ये भी आप दोनों की कॉमन एनर्जी है। मतलब बहुत कुछ है जो सिमिलर फील करते हो आप दोनों। तो यहाँ पे प्यार तो है भाई आप दोनों के बीच में। आई वॉज सेल्फिश। ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं। इफ यू, एक काम करती हूँ गाइज, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। फिर क्या होता है ना, कार्ड्स निकालने में ना मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है थोड़ी सी, तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। लेटिंग गो और यू वर नॉट लॉयल टू मी। मुझे पता है थोड़ा आप बोर होते होंगे जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, लेकिन प्लीज बेयर विथ मी, ओके। 10 ऑफ swords, ओके। इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। नॉस्टैल्जिया, what more do we have? 4 of Pentacles. I still see your pictures. I still see your pictures. Passion. What more do we have? Ace of Pentacles. Your love and energy can heal my heart. Dilemma. Your love and energy can heal my heart. 5 of Cups. Okay. I had many heartbreak since we broke. I had many heartbreaks since we broke. Okay, release. I had many heartbreaks since we broke. Knight of Pentacles. I needed someone that time, so I chose you. Okay, reflection. Nine of Pentacles. Okay, it hit me like a heart attack when you left me. Trust. What more do we have? Tower, okay. And last but not the least, I look for you in everyone, and I look for you in everyone. Wisdom, okay. ओके, लास्ट कार्ड है गाइस, फिर मैं बताती हूँ क्या एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्कॉर्पियो एनर्जी है, वृश्चिक राशि सिग्निफिकेंटली, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या सीन है ना, आपके पार्टनर को आपसे भयंकर वाला प्यार है, ठीक है, नहीं रह पाते आपके बिना, लेकिन एट द सेम टाइम इनको बहुत प्रॉब्लम भी है आपसे, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, अगर इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है या अगर ये आपको छोड़ के जा चुके हैं अपनी लाइफ, आपके लाइफ में अभी अगर ये नहीं है, ट्रस्ट मी, उन्होंने खुशी से नहीं किया है वो, मतलब अपनी खुशी से उन्होंने आपसे ब्रेकअप नहीं किया है। ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल हुआ है या बहुत मुश्किल हो रहा है उनको आपसे मूव ऑन होना या आपसे, आपके साथ ना रहना,
ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मुझे पता है आपको सुन के मे बी झूठ लग रहा होगा या मे बी आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस इंसान को बहुत मुश्किल हुई है आपसे दूर होने में। इन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को आपसे दूर किया है या रिश्ता ख़त्म किया है या लेट गो कर रहे हैं। क्योंकि अब क्यों किया है ऐसा? क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है? अब ट्रस्ट नहीं का इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है या आप उनको चीट कर रहे हो। नो, नो, नो। मैं उस तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ। ट्रस्ट नहीं है मतलब इस पर्सन को पहली बात तो ऐसा लगता है कि आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है या जितना वो आप में इंटरेस्टेड है वो उतने इंटरेस्टेड आप नहीं हो, या अगर ऐसा नहीं है तो ट्रस्ट इश्यूज़ मतलब लॉयल्टी, उनको आपकी शक है आपके लॉयल्टी पे कि आप उनसे यू आर नॉट लॉयल टू देम, ठीक है? तो उनको लगा कि इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा या लेट गो करना पड़ा, ठीक है? बट अगेन बोलूँगी, ट्रस्ट मी, इस पर्सन को बिल्कुल भी मतलब अपनी खुशी से इन्होंने लेट गो नहीं किया है आपको या नहीं छोड़ा है। दूसरी चीज़ ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत मेजर मिसिंग हो रही है यहाँ पे, ओके? हर छोटी-बड़ी चीज़ इनको आपसे जुड़ी हुई याद आ रही है, ओके? मतलब जो अच्छी मेमोरीज़, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ थी, या जो आप दोनों ने एक साथ एक्सपीरियंसेस गेन करे थे, या जो जिस तरह से आप उनके लिए एक स्ट्रेंथ बने हुए थे, या जो पास्ट में आप आपसे वो सीखे हैं, जो भी छोटी-बड़ी छोटी-बड़ी चीज़ ये पर्सन को आपकी याद दिला रही है। नहीं भुला पा रहे हैं वो पास्ट को और इस रिश्ते को और आपको। बहुत मुश्किल हो रहा है उनको आपको भुलाना या आपसे मूव ऑन होना, ठीक है? मतलब आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी थे। सोचो कि कोई चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है लेकिन हमें उसे छोड़ना पड़ रहा है। लिटरली ये फीलिंग है इस पर्सन की व्हेन इट कम्स टू यू, ठीक है? तो अगर इन्होंने आपको छोड़ा भी है ना गाइज़, बहुत मुश्किल से छोड़ा है, बहुत मुश्किल हुई है उन्हें आपको छोड़ने में या मूव ऑन होने में या आपसे ब्रेकअप करने में या बात करनी बंद करने में। बिकॉज़ यू आर एवरीथिंग टू देम। जैसे हम सीने से लगा के रखते हैं ना किसी चीज़ को जो हमें बहुत प्यारी होती है, यू आर लाइक दैट टू दिस पर्सन। फिर भी अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो सोचो कुछ तो वजह रही होगी, ठीक है? अ, ये अभी भी बहुत इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत पैशन है। पैशन बहुत ज़रूरी होता है गाइज़। अगर किसी रिश्ते में पैशन ना हो, जो एक पागलपन होता है ना, वो ना हो, जुनून ना हो, तो वो रिश्ता नहीं टिकता या उस रिश्ते का ना बहुत जल्दी एंड हो जाता है। यहाँ पे पैशन भी है आपके पार्टनर के अंदर। अ, आज भी आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, इनके पास आपकी फ़ोटोज़ भी है जिसे ये देखते हैं, ठीक है? आज भी इनका मन करता है कि आपसे बात करे या कुछ आपको आपके सामने कोई ऑफ़र रखे, कुछ तो शुरुआत करे, उनकी तरफ से कुछ तो हो पहल, ठीक है? क्योंकि पैशन ही इतना है, प्यार ही इतना है। बहुत मिस कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, आपके प्यार को, क्योंकि देखो मैंने बोला ना कि आपसे शिकायतें भी काफ़ी है, प्रॉब्लम्स भी काफ़ी है आपसे इस पर्सन को, और आप ही से इनकी सारी खुशियाँ भी जुड़ी हुई है। मतलब आप ही इनको हील भी करते हो और आप ही इनको हर्ट भी करते हो, ऐसा इस पर्सन का मानना है। तो बहुत कश्मकश में है, अभी कन्फ्यूज़न में है कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? इस रिश्ते में मतलब इनको आपके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आपके पास वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि हील भी आप ही करते हो, प्यार भी आप देते हो, तो दोनों चीज़ें आप ही से जुड़ी हुई है इस पर्सन की। तो इसीलिए सैड तो बहुत है, जैसे आप सैड हो ना इनके बिना, वैसे वो भी सैड है, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है? सैड एनर्जी है, बहुत ही लॉस्ट एंड जैसे सब कुछ खो दिया है मैंने, ये वाली फीलिंग आ रही है इस पर्सन को। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ा है तो आपके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है, जो इनको मैटर कर रही थी अपनी लाइफ़ में, ठीक है? बहुत कुछ इन्होंने मतलब जैसे आदतें भी कुछ हो सकती है या कुछ अटैचमेंट्स हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, जो जिनसे ये अटैच थे उनको भी इन्होंने छोड़ दिया, आपके साथ-साथ, उन्हें भी रिलीज़ कर दिया लिटरली, ठीक है? सो दिल इनका बहुत टूटा है आपको छोड़ने के बाद से। ऐसा भी हो सकता है आपको छोड़ने के बाद इनके लाइफ़ से बहुत सारी चीज़ें चली गई या इनको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। तो वहाँ पे भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है? सो अगर आपको ऐसा लग रहा है गाइज़ कि ये पर्सन तो मेरे बिना बड़ा खुश है, एन्जॉय कर रहा होगा, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, नहीं।
बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एंड बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है उनको अपनी लाइफ में, ठीक है? दे आर जस्ट लूजिंग एवरीथिंग। जो भी चीज़ उनकी प्यारी है, थी या है, सब कुछ गँवा रहे हैं या गँवा चुके हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है गाइस कि इस पर्सन ने, ऐसा भी हो सकता है अगर आपके केस में अगर थर्ड पार्टी थी जिसको इन्होंने आपके ऊपर चुना था, तो मे बी वो थर्ड पार्टी इनके लाइफ में कुछ इनको प्रोवाइड कर रही थी, पैसा, स्टेबिलिटी, या मे बी कुछ तो फ़ायदा था उस थर्ड पार्टी से। या अब देखो, थर्ड पार्टी मतलब रोमांटिक ही नहीं होती है, नॉन रोमांटिक भी थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है? सोचो कि उनको मे बी कोई जॉब दिलाने वाला था, तो वहाँ पे उनको फ़ायदा दिखा तो उन्होंने आपको छोड़ दिया और वहाँ पे मतलब उस चीज़ के लिए आपको छोड़ दिया। तो ऐसा भी कुछ हुआ है कि इन्होंने किसी उनको तब किसी और की ज़रूरत थी, तो उन्होंने, या मे बी आपकी ज़रूरत थी, आपसे फ़ायदा था इसलिए आपके लाइफ़ में तब आए। बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, मैं फ़ायदे के लिए किसी के साथ नहीं रह सकता। और उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, सिर्फ़ फ़ायदा नहीं था, प्यार था, ठीक है? तो अभी आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इन्होंने आपके लिए किसी और को छोड़ दिया या किसी और के लिए आपको छोड़ दिया पास्ट में, ठीक है? बट दोनों ही केसेस में वो रिफ्लेक्शन चल रहा है, मतलब वो अपने अंदर झाँक रहे हैं, अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सही, क्या गलत, करना क्या चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज़, अगर आपने भी इस पर्सन को छोड़ा है पास्ट में कभी, मतलब आपने भी रिश्ते पे काम करना छोड़ दिया या आपने ही इनको बोल दिया कि मुझे नहीं रहना है, तो वो वक़्त उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो टाइम उनके लिए बहुत ही हेवी था। उनकी लाइफ़ में जैसे वो दिन टावर मोमेंट लेकर आया था, सब कुछ तहस-महस हो गया, उनका विश्वास उठ गया, ट्रस्ट खत्म हो गया या उनका दिल टूट गया, सब कुछ जैसे सपने होते हैं ना, सपने छन से जो टूटे, कोई सपना गाना सुना है, लिटरली उनको वैसी फीलिंग आई है अगर आपने उनको छोड़ा था पास्ट में या आपने उन पे ट्रस्ट नहीं किया या आपने उनको बोल दिया ठीक है तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ मत रहो। वो दिन उनके लिए बहुत मुश्किल था, ठीक है? क्योंकि उनको उस दिन ऐसा फ़ील हुआ कि भाई, मतलब सामने वाले को तो मुझसे कोई लेना-देना ही नहीं है, उससे तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं है। उसने इतने आसानी से मुझे जाने दिया, मतलब उसे मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो चीज़ उनको अभी भी हर्ट कर रही है, ठीक है? और गाइज़, जैसे आप इनको हर किसी में ढूँढते हो ना, वैसे ये आपको हर किसी में ढूँढ रहे हैं। चाहे काम कर रहे हो, बिज़ी रहते हो, इनको आपकी याद आती है। आस-पास कोई लोग हो, इनको आपकी याद आती है। भीड़ में हो, आपकी याद आती है। अकेले में आपकी याद आती है। तो इनको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? कोई चीज़ और समझ में आई हो, नहीं आई हो, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो चुकी है कि हाँ भई, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता और तू मेरा सब कुछ है। ठीक है? क्योंकि हो सकता है इनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, जो इनका अटेंशन पाना चाहते हैं, जो इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या मेबी इन्होंने भी ट्राई किया एक्सप्लोर करने का कि मैं कोई और रिश्ता बना लूँ। कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जहाँ आप सच में प्यार करते हो किसी से, बस प्यार प्यार होता है गाइज़, आप झुठला नहीं सकते, आप फेक नाटक नहीं कर सकते किसी के साथ प्यार का। प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, आप उसका नाटक नहीं कर सकते। अगर किसी से प्यार करते हो तो करते हो, अगर नहीं करते तो नहीं करते। उसमें कोई ग्रे नहीं होता, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वो है नहीं तो नहीं है, ठीक है? सो ये आपकी पार्टनर की फीलिंग्स है आपके लिए और मैंने आपकी भी फीलिंग्स बता दी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैच हुई है रीडिंग या नहीं हुई है या जो भी है। और गाइज़, एक बात बोलूँ मैं, मुझे पता नहीं यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ बदल गया है, क्या हुआ है? मेरा ना मन ही नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, इतने कम व्यूज़ होते हैं ना, कि मेरा लिटरली कह रही हूँ, मेरा मन उड़ गया है। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, वरना मेरा तो रोज़ वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा अभी तो। आप खुद देख रहे हो व्यूज़ कितने आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता मेरे तरफ से कोई कमी हो रही है, मैं तो अपना 100 क्या मेरा 200% मैं दे रही हूँ रोज़। आप खुद देख रहे हो, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरे फैमिली में कोई इमरजेंसी चल रही हो, कभी मैंने आपको बताया भी नहीं होगा कि मेरे लाइफ़ में क्या-क्या हो रहा है और क्या-क्या हुआ और मैं किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रही थी, फिर भी मैं वीडियोज़ बना रही थी। एक दिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा गया है कि मैंने वीडियो नहीं डाला है। एक भी दिन मुझे बता दीजिए आप कि दिया आपने इस दिन वीडियो नहीं डाला, मान जाऊँगी मैं, ठीक है? मतलब मेरे फ़ील्ड में मुझे नहीं लगता कि किसी की कंसिस्टेंसी इतनी होगी जितनी मेरी है। तो और वो भी इतनी स्ट्रगल्स के बाद, मतलब मेरी लाइफ़ में इतनी उतार-चढ़ाव क्या-क्या होके गया है ना इतने सालों में, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी कितने साल हो गए मैं रीडिंग कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। बट अभी व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं ना कि मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है। मतलब मन ही नहीं करता, या तो आप शेयर करो वीडियोज़ को, थोड़ा-सा एल्गोरिदम पकड़े मेरे वीडियो को, वीडियो देखा करो, मेरे चैनल को सर्च किया करो और वीडियो देखा करो। पता नहीं, मतलब ऐसा अगर मन कर रहा है कि एक दिन
एक दिन बाद वीडियो बना लूँ, या मन नहीं कर रहा, सच बता रही हूँ। तो देखते हैं, अभी मैं तो अपना काम करते रहूँगी, ऐसा कभी होगा नहीं कि मैं बंद ही कर दूँगी। काम तो मेरा चलता रहेगा, डिवाइन ने मुझे चुना इस चीज़ के लिए, तो वो मैं पूरी करूँगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आपका सपोर्ट भी चाहिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि एल्गोरिदम में मेरा वीडियो आए। आप अगर वीडियो को लाइक, शेयर करते हो, कमेंट करते हो ना, उससे यूट्यूब को पता चलता है कि आपको इंटरेस्ट है। पूरा वीडियो देखा करो, बीच-बीच में स्किप करोगे, आधी वीडियो देख के छोड़ दोगे ना, तो यूट्यूब के पास एक मैसेज ऐसा जाएगा कि मेरी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है आपको, ठीक है? तो इस तरह से आप अगर मुझसे प्यार करते हो, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिचुअल्स, पर्सनल रीडिंग, कैंडल स्पेल्स और भी करती हूँ मैं। स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, यंत्र और क्रिस्टल्स, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा वन हैंड। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ। चाहे रिचुअल करवाना हो, रीडिंग करवानी हो, या कोई प्रोडक्ट, स्पेल प्रोडक्ट बनवाना हो, कोई यंत्र लेना हो सिद्ध करवा के, या पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हो, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है? तो स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा मेरा, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। तो नंबर सेव कर लो, व्हाट्सएप करो, या तो पहले रीडिंग लो, फिर रेमेडी लो, या तो सीधा आप रेमेडी भी ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्यार बनाए रखिए। बाय।